Good morning, good afternoon, and good evening, dear students. This is your lecture number 08 of indefinite integration of exercise 3.2a. So, in this, we are going to discuss from question number 10. So, let I is equal to whatever is given to us, let I is equal to integral of cos raised to 8x into cot x dx. Okay. So, before solving this question, we must know this formula a plus b raised to 4, okay, whole raised to 4. So this is very simple actually, a raised to 4 and then a cube and b with 4 sign, okay, तो यहाँ पे 4 होगा नंबर and then plus 6 पास्कल ट्रायंगल से हम लोग ये फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, ओके. सो आई होप ये फॉर्मूला भी तुमको याद होगा. और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस सो ऑन यू कैन चेंज, ओके, फॉर्मूला समझ सकते हो. नेक्स्ट, अब यहाँ पे I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x एंड जो cot है, cot को मैं लिखता हूँ cos x अपॉन sin x into dx. So now put sin x is equal to t. ऐसा क्यों दिमाग में आया मेरे कि sin x को t पुट करना है? बिकॉज यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो sin x नीचे है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, ओके, और इसीलिए मैंने सोचा कि sin x को t पुट करूं. लेकिन व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, इसका क्या करेंगे? तो ध्यान से देखो, sin x को t पुट करने के बाद cos x into dx will be your dt, ओके. बट व्हाट अबाउट cos raised to 8x? cos raised to 8x को हम लोग लिख सकते हैं cos square x the whole raised to 4, ओके. अब यहाँ पे cos square x क्या होता है? So cos square x is nothing but 1 minus sin square x raised to 4 and that sin is nothing but t. तो यहाँ पे 1 minus t square raised to 4 और इसको ओपन करेंगे हम लोग. 1 minus t square को ओपन करेंगे रेस्ट टू 4. तो यहाँ पे काम करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर वहां पे ओपन करेंगे. सो लेट आई इज इक्वल टू जो गिवन है अपना इंटीग्रल ऑफ cos. सो इसकी जगह पे cos, देखो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू, ओके. आई होप आपको समझ में आया कैसे किया. फिर यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर द होल रेज टू 4 इंटू, ये देखो इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे dt आया और ये दिस इज योर t. सो डिवाइड बाई t इंटू dt. सो ये जो इंटीग्रेशन था अपना सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ऐसा हो गया, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन डू, इसको एक्सपैंड करेंगे ना, ओपन करेंगे. सो दिस विल बी 1 रेज टू 4, ओके. देन माइनस, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है तो प्लस माइनस आएगा 4 1 रेज टू क्यूब एंड टी स्क्वायर ओनली. वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो टी स्क्वायर कैसे, ये a है, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b. a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है टी स्क्वायर, ओके. तो ध्यान देना. नेक्स्ट, प्लस 6 1 स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ओके. दिस इज योर b का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर. देन माइनस 4 1 का क्यूब एंड सॉरी 1 का क्यूब नहीं, 1 रेज टू 1 ओनली एंड b रेज टू क्यूब मतलब यहाँ पे टी स्क्वायर का क्यूब, ओके. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर्मूला आई एम यूजिंग. फर्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पे बताया यही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, ओके. उसके बाद प्लस टी रेज टू 4 मतलब टी स्क्वायर रेज टू 4, ओके. एंड देन डी टी एंड अपॉन में टी. सो बस अब क्या करेंगे, अब t को हम लोग डिनोमिनेटर में सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर्स को. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन t 1 रेज टू 4 विल बी 1 ओनली, ओके, माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी प्लस 6 इंटू टी स्क्वायर टी रेज टू 4 हो जाएगा, दिस विल बी टी रेज टू 4 अपॉन टी माइनस 4 टी रेज टू 6 अपॉन टी then plus t raised to 8 upon t and then dt. Now cancel this t square with t and यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे t कैंसिल हुआ, this यहाँ पे 5 and then this यहाँ पे 7, okay. So ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t
माइनस 4 कांस्टेंट, अभी मैं क्या कर रहा हूँ इंटीग्रेशन को, स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देता हूँ, तो दिस 4 को यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 4 कॉमन लिया तो लाइक दिस, एंड यहाँ पे बचा क्या था t, तो dt प्लस यहाँ से 6 कॉमन लिया, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे t क्यूब बचा है, देन dt माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ पे t रेज टू 5 बचा है, एंड dt प्लस इंटीग्रेशन t रेज टू 7 dt। सो बस इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा, देखो 1 अपॉन टी दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स का dx के साथ, है ना, तो यहाँ पे log t आ जाएगा माइनस 4 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 टी रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 टी रेज टू 6 अपॉन 6, ओके, एंड देन टी रेज टू 8 अपॉन 8 प्लस c। सो जस्ट देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो ये देखो यहाँ पे ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा, एंड 2 3 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, सो ऑन। सो यहाँ पे बस अभी वैल्यूज चेंज कर देंगे, साइन टी की जगह पे वापस साइन एक्स को रख देंगे, तो लॉग साइन एक्स मॉड के अंदर माइनस 2t 2 साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 साइन रेज टू 4x माइनस 2/3 साइन रेज टू 6x प्लस साइन रेज टू 8x अपॉन 8 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। टेक्स्ट बुक में आंसर आई थिंक थोड़ा डिफरेंट दिया है, दैट इज रॉन्ग, ये राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, so in this let I is equal to, this is given to us integral of 10 raised to 5x dx, so we must know this formula, log integration of 10x dx is nothing but log sec x plus c, okay, mod लगा दिया, इट्स मीन दैट log के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 रेज टू 5 को हम लोग लिखेंगे 10 क्यूब एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी अपने को समझ में आएगा। हम क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10x तो है, लेकिन इसके बाजू में इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर हम लोग 10x को टी पुट करते हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा अपने पास, क्योंकि डी डिफरेंशिएट करने पे वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो बाजू में होना चाहिए था, क्योंकि आप सबको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है, दैट इज नथिंग बट sec स्क्वायर x, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो अगर ये बाजू में होता, dx के बाजू में ऐसा कुछ होता डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग 10x को t पुट करते और dt ये आता और अपना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो बस वैसे ही कुछ करने की कोशिश करेंगे हम लोग, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर पार्ट को बाहर निकाला। स्क्वायर पार्ट बाहर निकालने से क्या फायदा हुआ, तो स्क्वायर पार्ट बाहर निकालने से फायदा ये होगा, ध्यान से देखो, अब वी नो वेरी वेल 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, ओके, ये अपने को पता है। इसका मतलब 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो बस यहाँ पे मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ और इसको रीराइटिंग दिस, तो ये इंटीग्रल ऑफ 10 क्यूब एक्स इंटू ये बनेगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ऐसा करने से क्या, अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 10 क्यूब एक्स, ओके, इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ओके, मैंने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया पहले इसके साथ फिर अब 1 के साथ, ओके। सो ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स एंड देन डी एक्स। अब क्या करेंगे, सो जरा ध्यान से देखो, अब मैं इंटीग्रेशन को अगर सेपरेट करता हूँ तो 10 क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स है। तो 10 क्यूब एक्स को मैं एक काम कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, 10 एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं वही दिमाग लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10x है तो मैं उसको t पुट करूंगा तो यहाँ पे उसका कुछ आना चाहिए मुझे डिफरेंशिएशन, है ना। अब यहाँ पे देखो ये वाला तो इजी हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें इस इंटीग्रेशन की बात करूँ, ओनली दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, लेट कंसिडर दिस इज योर I1। सो अगर मैं इसको बोलूँ लेट कंसिडर I1 इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें हम लोग करेंगे पुट टी इज इक्वल टू 10x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू, ठीक है, तो डी एक्स आया। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये आई वन जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब इंटू डी टी। तो इसको तो सॉल्व करना है, तो वेरी सिंपल, टी रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस सी, दैट इज नथिंग बट 10 रेस टू 4 मीन्स 10 4x अपॉन 4 प्लस सी। सो आई वन की वैल्यू इस तरह से मिलेगी। लेट कंसिडर दिस इज योर आई टू। सो अगर मैं इसको आई टू कंसिडर करता हूँ तो कंसिडर आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रल 10x, ठीक है, और इस अभी यहाँ पे 10x स्क्वायर एक्स है, ठीक है, मैं उसको 10x स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, सेम वही फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना, 10x कौन सा, 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, सो अब यहाँ पे भी सेम चीज वही बात करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जाएगा ये, सो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x इंटू 1 दैट इज नथिंग बट 10x और देन इंटीग्रल dx। ओके, सो यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन का मैं सेपरेट करूँ तो 10x इंटू सेक इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है और इसका सेम वही बात हुआ, इसको t पुट किया तो दिस विल बी योर dt, है ना, तो ये हो जाएगा t dt माइनस, इसका तो आंसर हम लोगों को याद ही है, log मॉड सेक एक्स प्लस सी, और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, तो सी यहाँ पे एक ही बार लिखना है, तो ये माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। सो नेक्स्ट क्या, यहाँ पे हम लोग टी को रिप्लेस करेंगे 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर आई टू, दिस इज योर आई टू, है ना। सो नाउ आंसर क्या है मेरा, आई इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू दैट इज 10 रेज टू 4x डिवाइड बाई 4 माइनस, ओके, सो नो माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये इसके बाहर है माइनस साइन, तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ओके, सो देख लो अभी ये कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 एंड देन प्लस लॉग सेक एक्स plus c. So this is your final answer, dear students. I hope you understand. Okay, so now question number 12, I is equal to cos s to 7x into dx. So this is similar to the earlier one. यहाँ पे क्या करेंगे, सेम हम लोग वैसा ही कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखो cos s to 6x लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे cos x को एक बाहर ले रहा हूँ लाइक दिस, तो ये हो जाएगा cos s to 7, है ना। तो यहाँ पे cos रेस टू 6x को मैं लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स cos स्क्वायर एक्स रेस टू 3 इंटू कॉस एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, इस थोड़ा सा टाइम दो, आप फिर आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इस cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दी क्यूब लिख रहा हूँ, ठीक है, cos एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला तो आई थिंक सबको पता होगा, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ठीक है, यहाँ पे सबको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1। तो यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आता है, एंड यहाँ पे cos एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको t पुट किया, साइन एक्स को t पुट किया, तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सो dt कितना आएगा, dt आएगा cos इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अपने को मिल गया पूरा dt, और ये भाई साहब बन गया टी स्क्वायर, समझ में आया। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन ध्यान से देखो, इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर डी पावर क्यूब इंटू डी टी। सो बस अब क्या, अब कुछ नहीं इसमें बचा, नहीं फॉर्मूला अब लगा देंगे। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी का पावर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab square and then minus b cube. Here a is equal to 1 and b is equal to t square. ओके, सो जस्ट ये फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपैंड करते हैं, तो 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर इंटू बी, दैट इज बी मतलब टी स्क्वायर
प्लस 3 1 रेज टू 1 ओनली एंड टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर लाइक ओके एंड देन माइनस टी क्यूब के टी स्क्वायर का क्यूब मतलब बी क्यूब टी स्क्वायर का क्यूब मतलब समझे, क्योंकि बी की जगह पे टी स्क्वायर है ना इसलिए। ओके नेक्स्ट इसको ओपन करेंगे अभी और इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं तो 1 डी टी माइनस 3 कॉमन लिया तो टी स्क्वायर डी टी, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लिया तो टी रेस टू 4 डी टी और यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है तो बस माइनस साइन बाहर लिखा और टी रेस टू 6 डी टी। बस इसको सॉल्व करो यू विल गेट योर आंसर। तो ये हो जाएगा टी है ना और यहाँ पे 3t³ डिवाइड बाई 3 प्लस 3t⁵ डिवाइड बाई 5 माइनस साइन इज देयर सो यहाँ पे t⁵ डिवाइड बाई 7 प्लस c। सो t क्या था हमारा साइन x तो यहाँ पे साइन x माइनस ये 3 कैंसल तो साइन क्यूब x प्लस 3/5 साइन रेज टू 5x माइनस साइन 7x प्लस सी अपॉन 7 ओके यहाँ पे। सो दिस इज योर आंसर डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। So this is your question number 13. So in this question we must know this formula, okay, 10a plus b is equal to 10a plus 10b upon 1 minus 10a into 10b. So यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग a की जगह पे पुट करेंगे 2x and b की जगह पे x। ऐसा क्यों करते हैं वो देखने के बाद क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व होने के बाद आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जल्दी से पहले समझते हैं क्या किया हमने। तो यहाँ पे हमने क्या किया a को 2x पुट किया और b को x। तो ये फॉर्मूला देखो कुछ इस तरह से बनेगा 10 2x plus x that is nothing but 10 2x plus 10x divide by 1 minus 10 2x into 10x। और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो 2x plus x nothing but 10 3x ओके और ये जो है यहाँ पे 10x 10 2x plus 10x and upon 1 minus 10 2x into 10x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 10 3x 1 माइनस 10 2x into 10x is equal to 10 2x plus 10x ओके। सो अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखो इसको ब्रैकेट ओपन करता हूँ अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों टर्म्स के साथ तो ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स इंटू 10 2x इंटू 10 x इज इक्वल टू 10 2x प्लस 10x ओके। सो अब ध्यान से देखो ये जो टर्म है डियर स्टूडेंट्स इस टर्म को मैं वहां लेके जाता हूँ और ये वाले पूरे टर्म को यहाँ लेके आ जाता हूँ ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को 10 क्यूब एक्स माइनस 10 2x माइनस 10x इज इक्वल टू 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x। तो अब ध्यान से देखोगे ये जो था डियर स्टूडेंट्स यही तो अपने को इंटीग्रेशन में गिवन है। ये देखो यहाँ पे यही दिया है ना इंटीग्रेशन में तो इस अब इंटीग्रेशन अपने को इसका पॉसिबल नहीं था लेकिन अगर हम लोग ने इसको प्लस से डिफरेंस कर दिया माइनस प्लस से तो आराम से हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो वो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स 10 2x and 10x dx is nothing but integration of 10 3x minus 10 2x minus 10x इंटू डी एक्स यस और नो। इसकी जगह पे क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसकी जगह पे मैंने इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखा। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन को सेपरेट किया 10 3x dx माइनस 10 2x dx ये यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। सो बस सिंपल अभी फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग डियर स्टूडेंट्स। तो दिस विल बी लॉग मॉड सेक
3x। ओके, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, सो 3, तो 3 से अपने को डिवाइड भी करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन को, माइनस सिमिलरली यहाँ पे log 2x log sec 2x अपॉन 2, सिमिलरली यहाँ पे log के दिस इज log यहाँ पे log sec x अपॉन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है, ठीक है, एंड देन प्लस c। सो दिस इज योर आंसर डियर स्टूडेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 14, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin रेज टू 5x इनटू cos रेज टू 8x dx। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर अपने को क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं देखो मुझे यहाँ पे sin x को t पुट करना है या तो cos x को t पुट करना है। क्यों सर, ऐसा क्यों समझ में आता है? ऐसा इसलिए समझ में आता है बिकॉज sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, एंड cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि मैं किसको t पुट करूं मुझे समझ में आ जाए। तो मोस्टली यहाँ पे देखो, अगर मैंने देखो sin x है, ठीक है, sin रेज टू 5x है, यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे इवन है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो ऑड होता है उसको मैं ओपन करता हूँ, उसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे ऑड को मैं ब्रेक करूंगा तो ये जगह साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ओके, और यहाँ पे इंटू कॉस रेज टू 8x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू 8x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब समझो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू मेरा dt बन सकता है कब, जब मैं cos x को t पुट करूं। लेकिन यहाँ पे इसका क्या करूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, द होल स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू 8x इंटू साइन एक्स dx। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो ऑड होता है ना उसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो ऑड वाले को ब्रेक किया हमने, तो साइन का इस टर्म के बाहर आया, नाउ पुट cos x इज इक्वल टू t। तो dt क्या मिलेगा बॉस, dt मिलेगा अपने को माइनस साइन x इंटू डी एक्स, यस और नो। तो लेकिन यहाँ पे सर माइनस नहीं है, तो कोई बात नहीं है, माइनस को यहाँ भेजते, तो मतलब माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स, समझ में आया। सो अब इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी रेज टू 8x इंटू माइनस डी टी। आफ्टर दैट इसको ओपन करेंगे हम लोग, है ना, और ये माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2 ए बी, सो यहाँ पे 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, सो दिस इज टू 4। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया और इस सब में इंटू करना है टी रेज टू 8 को एंड देन डी टी। सो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस, ठीक है, माइनस एक काम करता हूँ, माइनस भी अंदर लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस टी रेज टू 4, ठीक, माइनस 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, ये भी माइनस टी रेज टू 4 टी रेज टू 8, ये सब में मल्टीप्लाई करना बाकी है। अब इसके आगे आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, ये तो जस्ट मैं अभी फॉर्मुलेटी के लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, बाकी आप ये खुद सॉल्व कर लेते हो, है ना। तो माइनस 1 इंटू टी रेज टू 8 plus 2 into this will be 10 and this will be t, 8 plus 4 will be 12 into dt। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, सो माइनस टी रेज टू 8 dt प्लस 2 कांस्टेंट टर्म कॉमन आया तो टी रेज टू 10 इंटू डी टी माइनस टी रेज टू 12 इंटू डी टी। सो बस अब क्या लास्ट इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनस टी रेज टू 9 अपॉन 9 प्लस 2 इंटू 10 टी रेज टू 11 अपॉन 11 माइनस टी रेज टू 13 अपॉन 13 इंटू प्लस सी लास्ट में, ओके। सो बस आप वैल्यूज पुट कर दो, टी का वापस से क्या था, टी दैट इज कॉस
रेज टू 9x, यहाँ पे माइनस साइन अपॉन 9, ओके, प्लस 2 अपॉन 11 cos रेज टू 11x, देन माइनस साइन 1 अपॉन 13 इंटू टी रेज टू 13 प्लस सी, सॉरी टी नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा cos रेज टू 13x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा डिफरेंट है, सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, तो आप मैच कर सकते हो, जो भी डिफरेंस होगा आप करेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है डियर स्टूडेंट्स? लेट आई इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x dx। सो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों सर? क्योंकि आपको अगर ध्यान से दिख रहा है तो cos x यहाँ पे cos स्क्वायर x है और यहाँ पे sin 2x है ना? तो आप जरा ध्यान से देखो, cos स्क्वायर x को अगर t पुट करते हो, है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, पुट हम लोग बोलेंगे पुट t इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, तो dt क्या आएगा? dt विल बी 2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन x। अब माइनस को अगर हम लोग ने बाजू में लिया किधर, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट साइन 2x का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x, ओके, इंटू डी एक्स। तो माइनस को यहाँ ले तो माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन 2x इंटू डी एक्स। सो बस, सो देयरफॉर I is equal to integral c raised to t into माइनस डी टी। सो इसको बाहर लेते हैं हम लोग माइनस साइन को, तो 3 raised to t into dt इट्स वेरी सिमिलर टू 3 raised to x with respect to x, है ना, इंटीग्रल ऑफ 3 raised to x। तो जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, तो दैट इज माइनस 3 raised to t अपॉन लॉग 3 प्लस सी। तो यहाँ पे t की जगह पे हम लोग ने जो लिया था वो पुट कर देंगे वापस, cos स्क्वायर एक्स अपॉन लॉग 3 प्लस सी। तो मैंने यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज किया, कौन सा? तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रल ऑफ a रेज टू x dx इज नथिंग बट a रेज टू x अपॉन लॉग a। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। लेट, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में लेट आई इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट किया लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 6x अपॉन यहाँ पे साइन 10x इंटू साइन 4x। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन को तो आपको दिमाग में बिठा ही लेना है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा अरेंजमेंट करना होता है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे है उसका डिफरेंस, है ना, 10 माइनस 4 इज नथिंग बट 6। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको साइन 6x को लिखेंगे 10x माइनस 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये पैटर्न याद रखना है। इस तरह से करने के बाद आप इसको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे, तो साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a दैट इज 10x इंटू साइन b दैट इज 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x इंटू डी एक्स। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 10x इंटू कॉस 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x माइनस कॉस 10x इंटू साइन 4x डिवाइड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x dx। सो आई होप आपको दिख ही गया है कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये यहाँ पे कैंसिल और ये वाला यहाँ पे कैंसिल। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो मैं इंटीग्रेशन का भी सेपरेट करता हूँ। कॉस अपॉन साइन इज नथिंग बट
कॉट 4x माइनस कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे भी बचा है तो कॉट 10x इंटू डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट करता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये बस इसमें क्या बचा, अभी तो फॉर्मूला लगा दो। तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लॉग मॉड साइन एक्स, तो यहाँ पे 4x है, मतलब x का कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो 1/4, देन माइनस यहाँ पे 1/10 लॉग साइन 10x प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर डिफरेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा अरेंजमेंट अपने को समझना था, वो ये था कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे 10x और यहाँ पे 4x है, तो इसका डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो यहाँ पे 14x, अगर यहाँ पे मैं साइन 14x लिखा होता तो आप लोग 10 प्लस 4x लिख के सॉल्व करते तो भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन लेट लिखेंगे, लेट इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस, दिस इज नॉट स्क्वायर दिस इज क्यूब, ओके दिस इज क्यूब, एंड यहाँ पे है स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप इसको अगर टी पुट करते हो, ठीक है, तो आपको ऊपर का वैल्यू क्या मिलेगा, अगेन अभी हमने cos स्क्वायर को टी पुट किया तो अपने को sin x इंटू कॉस एक्स मिला था, है ना, टू टू लगा मिला 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पुट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को टी पुट कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करने पे मुझे ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी। कैसे, जरा ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करूं तो ये इस तरह से ध्यान से देखो, साइन एक्स इंटू कॉस, तो एक एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो मुझे मिलेगा ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ में, इसके साथ में ये वाली वैल्यूज, ओके, और ये वाली बचेगी, और नीचे यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको टी पुट किया तो डी टी क्या आएगा, डी टी विल बी -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया 1 का हो गया 0, ठीक है, 1 का क्या हो गया डिफरेंशिएशन 0, और इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सर माइनस डी टी डिवाइड बाई 2, बोलूंगा यस दिस इज द वैल्यू वी हैव साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब सर व्हाट अबाउट कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज टी माइनस 1, है ना। तो बस अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन आई दैट बिकम्स, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 1 माइनस टी, कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस टी लिखेंगे, एंड ये भाई साहब की जगह पे नीचे टी लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे माइनस डी टी बाई 2, ये पूरे की जगह पे माइनस डी टी बाई 2, तो अभी माइनस डी टी बाई 2 जो है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन टी माइनस टी अपॉन टी, मैंने सेपरेट कर दिया दिस डिनोमिनेटर को, एंड देन डी टी, ओके। तो बहुत सिंपल हो गया ना। अभी इंटीग्रेशन का भी अगर हम लोग सेपरेट करते तो -12 इंटीग्रल, एक बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ क्योंकि माइनस आप सभी के साथ में है, तो 1 अपॉन टी इंटू डी टी, और टी टी कैंसल -1 बचेगा, सो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, समझे। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स, दैट इज -12 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी, दैट इज नथिंग लॉग टी -1 का टी एंड प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया, ओके। आप प्लस सी बाद में बाहर लिख सकते हो, ऐसे चलेगा, वो भी सही है, और जो मैंने लिखा था वो भी सही है, लाइक दिस, ठीक। सो यहाँ पे -1/2 लॉग, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है बट ठीक है, आंसर इज राइट, ओके। याद रखना टेक्स्ट बुक में मैच नहीं कर रहा है, टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, तो साइन टी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है,
plus C. So this is your answer, dear students. नाउ द एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम लोग नया कॉन्सेप्ट एंड नया एक्सरसाइज देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।